जैसा कि मैं लगातार आपसे भारत चीन के मुद्दे पर ही पिछले कुछ दिनों से बात कर रहा हूं, तो वो सिलसिला आज भी जारी है। इससे पहले कि आज के मुख्य विषय पर आए हम, दो बड़ी खबरें आई हैं जिससे मैं शुरुआत करता हूं। अभी अभी खबर आ रही है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बातचीत की है। जी हां, यह तय हो गया है कि व्लादिमीर पुतिन अब 24 के बाद भी राष्ट्रपति बने रहेंगे रूस के, क्योंकि वहां जनमत संग्रह में यह तय हो चुका है कि वो अपनी दावेदारी अभी भी पेश कर सकते हैं। रूस की बात, जी हां, 75 साल के एक फंक्शन में भारत के रक्षा मंत्री अभी हो ही के आए थे। उसके बाद ये फोन, क्योंकि रूस भारत का तो दोस्त पहले से ही है, चीन का नया नया दोस्त है, तो ये फोन मायने रखता है। ये भी तय हुआ है कि जो सालाना जो समिट शिखर बैठक होती है प्रधानमंत्री और रूस के राष्ट्रपति के बीच, वो होगी और उसमें जो तवज्जो रहेगा वो पहले की तरह स्ट्रेटेजिक टाइज पे रहेगा। जी हाँ, स्ट्रेटेजिक टाइज का अगर आप दूसरी भाषा में कहें तो ज़्यादा इसका तवज्जो रक्षा मामलों पर होता है। जी हाँ, और ये भी खबर है आज कि भारत में डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने रूस से 33 MiG-29 और सुखोई खरीदने को हरी झंडी दे दी है। तय पहले ही हो गया था, तो ये खबर अहम है। दूसरी खबर कि सिलिकॉन वैली, आप सब जानते होंगे कि अमेरिका में सिलिकॉन वैली जो है वो समझिए तो आईटी और डिजिटल का पूरा हब है, हेडक्वार्टर है पूरी दुनिया का। वहां मांग उठी है कि चाइनीज ऐप्स को बंद कर दिया जाए, टिकटॉक को बंद कर दिया जाए, और इसी तरह के जो चाइनीज जासूसी के उपकरण हैं डिजिटल माध्यम से उस पर पाबंदी लगाई जाए। क्योंकि बीच में यह भी खबर आई है कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने, राष्ट्रपति ने, अभी कोई एक रैली की तो उसको टिकटॉक ने वहां हाईजैक करने की कोशिश की। इस बीच जो अमेरिका के विदेश मंत्री हैं, जो आप कहिए कि चीन को हर दिन एक तमाचा मारते हैं, उन्होंने भारत के फैसले का, जिसमें 59 ऐप्स को, चाइनीज ऐप्स पर पाबंदी लगाने की घोषणा हुई है, उस पर अमल भी हो चुका है, गूगल से भी हट गया है, उसका पुरजोर समर्थन किया है। सीनेट में भी इसका समर्थन हुआ है और कहा यह गया है कि रक्षा सुरक्षा की दृष्टि से भारत ने अहम कदम उठाया है। इसका मतलब ये भी कि अमेरिका में भी देर सवेर उठाया जाएगा। अब ये कुछ ही समय की बात है कि भारत में भी जो हुआवाई टेक्नोलॉजी है 5G का, या ZTE है वहाँ की कंपनी, अब 4G तक का ही सफ़र था चीन का, चाहे मोबाइल टेक्नोलॉजी में, मोबाइल फ़ोन में, या मोबाइल ऐप में, या फिर 5G में। उससे पहले ही ये विराम लग गया है और पूरी दुनिया में लगेगा। तो ये दो मुख्य बातें, और इसी से आज हम एक नई बात छेड़ना चाहते हैं कि क्या अब नए ज़माने में ये टेक्नो नेशनलिज्म का दौर है। जी हाँ, टेक्नोलॉजी का राष्ट्रवाद। ये बहुत कुछ संभव है क्योंकि लामबंदी पूरी दुनिया में चीन के खिलाफ शुरू हो चुका है। लगातार सारे फैसले मैं आपके सामने पढ़ता आया हूं, पहले भी बताता आया हूं कि चाइनीज टेक्नोलॉजी एक जासूसी का उपकरण है। वो आपके देश के भीतर राजनैतिक रूप से, आर्थिक रूप से और जो वाणिज्यिक है उसमें वो दखल करके अपना साम्राज्य बढ़ाना चाहते हैं। तो एक के बाद एक भारत तो खैर अभी फैसले ले ही रहा है, बाकी दुनिया के देश लगातार फैसले ले रहे हैं और आगे ताबड़तोड़ फैसले होंगे। इस बीच ये भी खबर है कि ये दो और महत्वपूर्ण खबर है कि चीन ने भारत को आज एक धमकी जारी किया है
कि जो चीन के कंपनियों के खिलाफ टिकटॉक पे बैन से उनका $6 बिलियन का नुकसान होने वाला है, ऐसा वहां लिखा जा रहा है चीन में। तो चीन की सरकार ने एक धमकी जारी की है कि जो भारत सरकार ने जो फैसले किए हैं उस पर पुनर्विचार करे और तत्काल करे, फौरन करे। अगर यही उनको धमकी देनी थी तो ये तो पता ही होगा भारत सरकार को कि इस तरह की बात आएगी, तो आप समझिए कि कुछ चाइना भी एक्शन लेगा। लेकिन भारत ने यह फैसला कर दिया है। जी हाँ, और इसी बीच भारत के आईटी टेलीकम्युनिकेशन के मंत्री आज कोलकाता में थे। उन्होंने आज कहा है कि ये जो भारत सरकार ने फैसले किए हैं ये डिजिटल स्ट्राइक है। सर्जिकल स्ट्राइक का नाम तो आपने सुना ही होगा, डिजिटल स्ट्राइक। क्या नए जमाने में, टेक्नो नेशनलिज्म के जमाने में ये एक अलग हमला है, ये अलग तरह का हमला है जिसको हम डिजिटल स्ट्राइक कह रहे हैं। संभव है, और अगर इसी सुर में भारत के सुर में अगर दुनिया सुर मिलाती है तो यकीन मान के चलिए कि जो चीन की नाकेबंदी, चीन के खिलाफ लामबंदी हो रही है वो बहुत मजबूत होगा। जी हां दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र में भी जर्मनी और अमेरिका ने जो कराची स्टॉक एक्सचेंज पर हमला हुआ था उसको लेकर जो एक रेजोल्यूशन पास होना था उसमें भारत का समर्थन किया है। चीन के खिलाफ, चीन चाहता था एक भारत के खिलाफ स्ट्रक्चर पास हो, लेकिन उसको विफल कर दिया है। लामबंदी में हम कहेंगे अमेरिका और जर्मनी ने। ब्रिटेन ने आज चीन की नींद हराम कर दी होगी। जी हां, हांगकांग के मसले पर अमेरिका बहुत ही आक्रामक है, भारत भी आक्रामक हो गया है। जी हां, भारत ने भी कल एक लंबे समय के बाद बयान जारी करके कहा है कि भारतीयों को लेकर हांगकांग में जो बहुत ज्यादा संख्या में है, भारत चिंतित है। यानी म्यान से तलवार निकल चुका है क्योंकि हांगकांग के ऊपर चीन कब्जा कर रहा है, कब्जा कर चुका है, बहुत सारे अरेस्ट भी किए गए हैं। तो भारत ने म्यान से तलवार निकाल करके जो है हांगकांग के मसले पर दुनिया के साथ सुर मिला दिया है। और ब्रिटेन का जो हम कह रहे थे, तो ब्रिटेन को आज चीन ने आज ब्रिटेन को भी धमकी दी है, क्योंकि ब्रिटेन ने साफ कर दिया है कि हांगकांग में जो हो रहा है उसमें हांगकांग उन्हीं के पास था 1997 तक। तो अगर वहां कुछ गड़बड़ चीन कर रहा है तो वहां के लोगों को रेजिडेंसी या नागरिकता ब्रिटेन देगा। ये तो एकदम आर पार की लड़ाई है। तो जो आर पार की लड़ाई दुनिया के देश लड़ रहे हैं और भारत अपना इधर लद्दाख के इलाके में LAC पे लड़ाई लड़ रहा है, ये दोनों में मेल जोल है। जरा जोड़ के देखिए ऐसा है कि अभी तो ये डिजिटल स्ट्राइक हुआ है, टेक्नोलॉजिकल स्ट्राइक हम कहेंगे। अभी इकोनॉमिक स्ट्राइक चल रही है, और होंगे ऐसा लगता है। और भारत इस बात का भी आकलन करने में जुटा है कि चीन से भारत में निवेश कितना आता है। तो ये एक अध्ययन आया है कि पिछले साल 17 देश चीन से आगे हैं भारत में इन्वेस्ट करने में, और ये सिर्फ 0.5 बिलियन का है FDI। जी हाँ, यानी कि कमर कस चुका है भारत कि चीन को आर्थिक रूप से लगाम भारत लगाएगा। खामियाजा जरूर होगा, लेकिन अभी खामियाजा नहीं, देश की चिंता है। दोस्तों, सब हम बार बार ये बात कह रहे हैं कि कल फ्राइडे को, शुक्रवार को राजनाथ सिंह का प्रस्तावित दौरा था लद्दाख का, फॉरवर्ड लाइन तक का दौरा था, उसको अभी रिशेड्यूल किया जा रहा है। शायद ये इंतजार किया जा रहा होगा कि जो तीसरे राउंड की मिलिट्री बातचीत हुई थी उससे कुछ चीन पीछे हटता है, डीएस्केलेशन के लिए तैयार होता है, क्योंकि विश्वास थे कि उसके ऊपर कुछ भी नहीं है, क्योंकि 2 राउंड पहले फेल हो चुके हैं। अब किस कारण से ये रिशेड्यूलिंग हो रही है, इसको हम ट्रैक करते रहेंगे। ये है दोस्तों। और इसके अलावा जो हम आपसे कहना चाह रहे हैं कि
ट्रंप साहब के बारे में व्हाइट हाउस ने, जो अमेरिकी राष्ट्रपति का दफ्तर भी है, घर भी है, निवास भी है, व्हाइट हाउस ने कहा है कि ट्रंप ने चाइना का जो आक्रामक रवैया है, रुख है अपने पड़ोसियों के साथ, ये ट्रंप साहब गुस्से में तो हैं ही, मैं आपको पहले भी कह रहा था। ट्रंप साहब के बारे में व्हाइट हाउस ने बयान जारी करके कहा है कि ये चीन का कैरेक्टर ही ऐसा है, उसके कैरेक्टर पे ही हमला बोला है। तो उम्मीद करिए कि अगर ट्रंप को चुनाव जीतना है तो चीन के खिलाफ उनको सख्ती अख्तियार करना पड़ेगा, क्योंकि उनके प्रतिद्वंदी जो बाइडेन ने ये वायदा किया है कि अगर वो चुनाव जीतते हैं तो नेचुरल पार्टनर जो भारत है उसके साथ अपने संबंधों को बिल्कुल मजबूत ही रखेंगे। जी हाँ, तो चीन का मामला अभी अमेरिका में और गर्म होगा, और जैसा हम बात कर रहे हैं टेक्नो नेशनलिज्म का, इकोनॉमिक नेशनलिज्म तो पहले से ही चल रहा है, ये जो जुगलबंदी होगी, क्योंकि जुगलबंदी का अगर हम बात करते हैं तो अब चाइना के ये स्ट्रेटजी में है, उनके रणनीति में है, ये पहले घोषित किया जा चुका है कि मिलिट्री सिविलियन फ्यूजन किया जाए। सिविलियन में ही टेक्नोलॉजी आता है, दोनों मिलके लड़ना है, दोनों को मिला के दुनिया पे राज करना है, साम्राज्यवाद करना है, कब्जा करना है और अपने को फैलाना है। तो जो टेक्नो नेशनलिज्म की हम बात कर रहे हैं, या फिर हम कहें कि टेक्नो ट्रांस नेशनलिज्म की चीन के खिलाफ, उसमें टेक्नो सिविलियन, उनका मिलिट्री सिविलियन है, इधर टेक्नो सिविलियन या फिर मिलिट्री सिविलियन, दोनों मिलके साथ चलेंगे, ऐसा कुछ इक्वेशन बनता हुआ नजर आ रहा है। तो यही कुछ बात है जिसमें हम कहना चाह रहे हैं, यही कि आजकल मिसाइल, परमाणु बम, सब कुछ कई देशों के पास है, लेकिन वो शायद ही चलते हैं। तो अब जो लड़ाई है वो बुनियादी रूप से टेक्नोलॉजी और इकोनॉमी का ही है, और आर्थिक रूप से, मैं बार बार कहता हूं, आर्थिक रूप से, बिजनेस के ख्याल से, टेक्नोलॉजी के ख्याल से पूरी दुनिया में चीन की नाकेबंदी चल रही है। धन्यवाद।